का ऑब्जेक्टिव इंटरेक्शन का सेटिंग है। अच्छा आपने क्या करना है जिंदगी में भी अपनी, जैसे मैं और जावेद साहब थे ना, मेरे बहुत से दोस्त थे, हमने पूरी अपनी कैटेगरी बनाई थी। मिसाल के तौर पे हमें आदमी जो मिलेगा बहुत कंफ्यूज हो तो वो कहते थे ये रैंडम जनरेटर है। क्या आपने देखा होगा पाकिस्तान में ज्यादातर लोग रैंडम जनरेटर है। वो क्या करते हैं कि एक साथ पाकिस्तानी मर्दों का, आप खवातीन के लिए ये चाहते हैं कि मौलाना तकी उस्मानी और क्या नाम है एक्टर जो सबसे मशहूर है इस वक्त हॉलीवुड का, टॉम क्रूज का मिक्स हो। अच्छा आप मुझे बताइए, आपको पागल कर देते, पागल कर देते, समझ नहीं आया ना। अब टॉम क्रूज और तकी उस्मानी का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? आपको पागल कर देंगे सर। हो सकता है सर, पाकिस्तानी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, इतनी बड़ी गाड़ी, कसम से ऊपर सलवार, और किसी बैंक में काम करते हैं, मतलब डिस्क्लोज नहीं करना उनका मैंने पूरा, और कहते हैं कि बैंक में सारी लड़कियां उनके पीछे हैं। है ना सर वो। अच्छा अभी वो कह रहे थे। खाने में मिलते हैं, कहते हैं उस लड़की ने ऐसे शादीशुदा भी है, 4 बच्चे भी हैं। ये लड़कों को अब मैं देख रहा हूँ कभी तू टॉम क्रूज पागल है, एक साथ दोनों कैसे होगा? या तो डिसाइड कर लेना कि मैं टॉम क्रूज हूँ, तो फिर टॉम क्रूज वाले हुलिया में वो तो नाम नहीं जाएगा ना सर। आप तू साथ, अच्छा फिर मुझे करें क्या क्या तुझे पता है मुझे सीआईए फॉलो पसंद है। क्यों? नहीं, मैं पोस्ट करता हूँ निकल खिलाओ, उनको बहुत काम लगती है। मैंने कहा तुम ये कह रहे हो, अच्छा मैं उनका मजाक मार रहा हूँ, वो सीरियस समझे। मैंने कहा तुम ये कह रहे हो कि सीआईए ने एक स्पेशल सेल बनाया हुआ है तुम्हारे नाम से, जिसमें 4-5 एम्प्लॉय रखे हैं कि वो सुबह उठ के देखते हैं कि तुम्हें सुबह उठ के देखते हैं कि तुम्हें, तो पॉइंट ये क्या आपको पागल करने, मतलब ये क्या कह रहा भाई? और ज्यादा मत हंसे, 90% चांस है कि ऐसी बंदे से आपकी शादी होगी। मैं सही मजाक नहीं कर रहा, मैं तो यार बहुत, आप लोग इतनी चीज गौर से नहीं देखते, मैं बड़े गौर से देखता हूँ कि ये क्या कह रहा है भाई? मतलब एक साथ तकी उस्मानी और टॉम क्रूज कैसे हो गया तू यार? वो है ब्रीड कर लो तो। अच्छा अब इंटरेक्शन हो रहा है, हम स्टूडेंट को ट्रैक कर रहे हैं, अभी पर्सनलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसी बात करके सीरियस हो जाते हैं सर। मोस्ट प्रॉब्ली होगा क्या कि ये जब टीमें बन के काम कर रही होंगी तो 2 महीने बाद हमें जो समझ में आएगा, आज जब हम कोड देखेंगे ना तो कहेंगे यहाँ लगा दो पर्सनलाइजेशन, ये 2 इस जगह लग जाएगी। अभी हम वो सोच भी नहीं सकते, वो सोच भी नहीं सकते। अच्छा अब ये मैंने आपको नक्शा ये भी मैं समझने की कोशिश कर फिर मैं रही हूँ एडिट कर क्या देता हो हूँ। रहा है। स्टूडेंट आया, स्टूडेंट से पहले आने, अभी स्टूडेंट नहीं आया। अब सवाल है, अब टेक्निकल सवाल है, क्या ये इम्प्लीमेंटेशन जो डिपॉजिटरी क्रिएट कर रहा होगा कस्टम जीपीटी है या एपीआई माइक्रो सर्विस है या कोई एजेंट है? अच्छा, एजेंट का एंड्रू इनकी एक प्रेजेंटेशन में उसने एक जुमला भेज दिया था, मुझे बस उतना ही आता है, आसिम भाई ने काफी स्टडी किया है एजेंट्स को, मुझे सिर्फ एक जुमला आता है। उसने कहा कि एजेंट वो हैं जो एलएलएम को ही इटरेटिवली कॉल करें। उसने कहा एजेंट वो है हमजा जो एलएलएम को इटरेटिवली कॉल करे। उसने पहले अपने 2-4 सेंटेंसेस में ये बोला था। अच्छा मुझे वैसे एंड्रू इनकी अंग्रेजी समझ में आती नहीं है, वो अजीब चाइनीज, और वो जबकि है वो गोरा पूरा, मगर उसकी अंग्रेजी मुझे गड़बड़ होती है बाद दफा, तो मैं ना उसकी वो पढ़ता हूँ ट्रांसक्रिप्ट, जो मुझे ट्रांसक्रिप्ट से समझ में आती है क्या कह रहा है। तो उसने ये बोला था। अब सवाल है, मेरे जहन में ये था क्योंकि मैं भी इसी कॉम से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी रैंडम जनरेटर हूँ थोड़ा।
अच्छा, वो मैंने पहले सोचा था ये कस्टम जीपीटी होगा। अच्छा, मैंने क्यों सोचा था, आता ही उस वक्त मुझे देखता तो जो आएगा, जिसको जो आता है हर प्रॉब्लम उसी चीज का वो प्रॉब्लम निकालता है, सोल्यूशन वो निकालता है। अगर आपके पास हैमर है ना, सिर्फ थोड़ा स्क्रू भी टाइट करेंगे ना, थोड़ा आपने देखा होगा बहुत सारे ये बढ़ई, जबकि स्क्रू को हमेशा आपको करना चाहिए कील लगाए पहले, फिर स्क्रू लगा के टाइट करें। वो क्या करते हैं, स्क्रू को भी मार के स्क्रू का भी सकते हैं, उसका तो खुलता ही नहीं जब कभी बाहर नहीं खोलना है ना, और वो मजबूत भी नहीं होता, क्योंकि वो तो कील की जगह उन्होंने स्क्रू लगा दिया, क्योंकि उनका स्क्रू वाला थोड़ा है तो हर चीज में लगा दिया। अच्छा, अब मैंने सोचा था कि कस्टम जीपीटी करें, क्या सोचा था, मगर भाई ये बैकग्राउंड में काम हो रहा है, अभी स्टूडेंट आया भी नहीं है, तो कस्टम जीपीटी कैसे हो गया, ये एजेंट होगा। क्या ख्याल रखा चाहिए, डिफरेंस बताइए कस्टम जीपीटी, एजेंट और जनरल एपीआई कॉल। अच्छा बताते हैं, वही तो बताना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा कि कहानी जो स्टार्ट हुई है ना, एलएलएम के अंदर हम उससे इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते थे। पहला तरीका जो था वो आपका मैसेज था, एक सिंपल आप सिंगल टेक्स्ट देते थे और सिंगल आउटपुट आपको मिलता था। उसके बाद क्या हुआ, मैसेजेस, जिसे आप कहते हैं चैट। चैट के अंदर क्या हुआ कि आप एक सिंगल मैसेज उसको देते हैं या इनपुट देते हैं, वो आपको मल्टीपल क्या देता है, पूरी हिस्ट्री देता था, जो कि आपकी क्या था, असिस्टेंट वाला था। यहाँ तक तो आप लोग को आता था चैट कंप्लीशन था, चैट कंप्लीशन और असिस्टेंट, ये तीन चीज़ें हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ी हुई थी, शायद यूट्यूब पे जो वीडियोस मौजूद हैं। तीनों का काम समझ आ गया। सबसे पहले सिंगल टेक्स्ट, सिंगल आउटपुट टेक्स्ट, फिर आपके पास क्या था, चैट के अंदर आप उससे मैसेजेस की लिस्ट ले रहे थे, और असिस्टेंट के अंदर वो पूरा थ्रेड भी आपका हिस्ट्री मेंटेन कर रहा था। अच्छा, अब क्या हुआ, हमें जो नेक्स्ट आइटरेशन में रिस्पॉन्स चाहिए था, कि रीजनिंग हम उसमें बिल्ड करना चाह रहे थे, चेन ऑफ थॉट्स जो इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ स्ट्रॉबेरी और O1 जो है उसने इसमें ऐड कर दी। एजेंटिक भी हम उसको कह रहे हैं। अच्छा, एजेंटिक उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये है क्योंकि रीजनिंग कर रहा है। रीजनिंग का मतलब क्या था, जो कि एंड्रयू नेग ने हमें बताया कि आप जब भी अपने ही आउटपुट को मल्टीपल टाइम अपने दिमाग से उसके ऊपर सवालात करते हैं, आपने कोई चीज़ यानी प्रोसेस की कि भाई इस चीज़ को क्या कहते हैं, लाइक बॉटल क्यों कहते हैं, इसके क्या क्या यानी लाइक पर्सपेक्टिव है, बेतहाशा और इंफॉर्मेशन, किसी भी डेटा जो आपका आउटपुट निकलता है, उस आउटपुट डेटा को फर्दर एक चेन ऑफ थॉट्स से आप गुजारें। तो चेन ऑफ थॉट्स आपकी इसमें इंक्लूड की गई। एंड्रयू नेग ने हमें जो बताया, एजेंटिक या एजेंट का मतलब यही है कि आप क्या करते हो, अपने आउटपुट को, फर्स्ट आउटपुट को दोबारा से मल्टीपल टाइम अपने दिमाग से दोबारा प्रोसेस करना। अभी जो हमारे पास चैट कंप्लीशन या असिस्टेंट या चैट तीन थे ना, तीनों को अगर हम मुआवजा करते हैं तो तीनों में क्या हो रहा था दोस्तों, वन टाइम टेक्स्ट जाता था, वन टाइम लिस्ट जाती थी, या आपके पास जो भी हिस्ट्री थी वो मैनेज भी उसके पास वन टाइम जाती थी। तो वन टाइम इनपुट पूरा गया, उसको उसने प्रोसेस किया और आपको आउटपुट वो देता है। ये क्या है आपके पास, चैट कंप्लीशन, चैट और असिस्टेंट। असिस्टेंट में बस फायदा ये हुआ, लेकिन चैट में एक सिंगल टेक्स्ट गया, सिंगल आउटपुट। फिर हमारे पास क्या था, चैट के बाद चैट कंप्लीशन। चैट कंप्लीशन में आप एक सिंगल मैसेज देते हैं या आप मैसेजेस की लिस्ट देते हैं, हिस्ट्री ऑफ मैसेजेस, और वो आपको सिंगल आउटपुट दे रहा था। असिस्टेंट में क्या हुआ, ये जो हिस्ट्री आप खुद मेंटेन कर रहे थे चैट कंप्लीशन की, वो कौन मैनेज करेगा, ओपन एआई का असिस्टेंट, उसी ने ये फीचर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली जो आइटरेशन थी कि आपका जो आउटपुट है वो मल्टीपल टाइम, आपका पहला आउटपुट, उस आउटपुट को दोबारा से एलएलएम को हम भेजें और उसको दोबारा से क्या करवाएं, प्रोसेस, उसको चेक करवाएं, उसको वैलिडेट करवाएं, उसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से दिखवाएं। तो ये जो काम था, अगर मल्टीपल टाइम आप उसको कॉल करने लग जाएं तो उसको वो क्या कह रहा है, एजेंट। कौन कह रहा था, एंड्रयू नेग।
तो ये चीज़ हमारे पास आई। अच्छा, अब हम क्या चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए, पर्पस यही है कि हम एक एजुकेशन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आता है, तो स्टूडेंट जब हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले तो हमारा एक मैन कंटेंट है, मैन कंटेंट जो हमारी मैन रिपोर्ट। अच्छा, तो वो कोर्स देख के हमारे पास आता है। फिर हम ये चाह रहे हैं कि उस स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई पर्सनलाइज पाथवे बनाए, या उसका पर्सनलाइज क्या बनाए, पाथ, लर्निंग पाथ, ठीक है, जो विकैबुलरी अब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर फर्दर काम करेंगे। तो लर्निंग पाथ का मतलब क्या है कि मैं नजम को या पर्टिकुलर कोई भी स्टूडेंट आता है, सबसे पहले उससे क्या करूं, उसकी असेसमेंट करूं, उसको एनालाइज करूं। एनालाइज करने के बाद मुझे पता चलेगा कि इसका कितना एक्सपीरियंस है, इन्हें कौन कौन से पाइथन के पैकेजेस आते हैं, और उसके बाद उनके मुताबिक हम क्या करें, जो चीज़ें इन्हें नहीं आती हमारी सुपर रैपो से, उसके लिए हम फर्दर उनके लिए काम करना स्टार्ट करें। तो अब इसके ऊपर यानी ये हम काम करेंगे सर। अमीन, देखो यार, हम ये जो पोर्शन है, मुख्तलिफ पोर्शन होंगे। एक जो कस्टमर से इंटरेक्शन यानी स्टूडेंट से इंटरेक्शन से पहले वाला वो कैसे इम्प्लीमेंट करें, नंबर 1 उसको होना चाहिए स्किलेबल, उसको होना चाहिए बैकग्राउंड में चलने वाला, ऑटोनोमस होना चाहिए, उसको बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए उसको, तो वो अभी हमने आते हुए रास्ते में लाइन ग्राफ का पढ़ा। अमीन वो कह रहा है कि इस काम के लिए आइडियल है, वो तो ये कह रहा है कि लर्निंग पाथ भी लाइन ग्राफ आपको हेल्प करेगा हर अलग अलग। ये हमें अभी आधे घंटे पहले, अच्छा हम अभी लाइन ग्राफ की इतनी चीजें नहीं है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे आज। अच्छा, अब आपने सोचना क्या है, नई दुनिया में असली पैसे उसके होंगे जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एआई के पर्सपेक्टिव से सोच सके। डेवलपर तो बहुत मिल जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है बात। पाकिस्तान यानी आप एक तरह से समझे जो इश्तेहाद कर सकेंगे, जो लोग इस्लामी बैकग्राउंड है जिनका, जो लोग इश्तेहाद कर सकेंगे एआई के सिस्टम्स के बारे में कि यार ये एआई लगेगी कैसे। कंपनी ने बुला लिया आपको, जो अब एआई भी आती है, आपको कॉड भी आता है, कस्टम जीपीटी बनाना आता है, मगर भाई डेंटोस के बिजनेस में कैसे लगेगा? सोचा हुआ? सपोर्ट पे लगेगा, हैं? सपोर्ट पे लगेगा। अच्छा, नहीं सपोर्ट से भी बताऊंगा, अगर इस पर टॉपिक पे डिस्कस होगी तो बताऊं। अच्छा फ्री में नहीं बनाना इसको, पैसे लेंगे इससे, या कम से कम 3-4 घंटे तो खाएंगे ना यार। अभी पिछले हफ्ते में इस संडे को मैंने नैंडोज को अच्छे खासे पैसे दिए, 6,000 टुकुर टीचर को लेके गया था नैंडोज का। तो खर्चा है तो भाई इनसे वसूल करे ना, रिवर्स भी तो आए पैसे। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा पढ़ने का वो है क्योंकि पढ़ाई शुरू कर ली है, हम क्या कर रहे हैं